डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड ऑडियंस, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब सबसे पहला पार्ट देखते हैं 0.0028। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जो है वो 2 है, वो 2 है, 2 और 8। जो डबल जीरो आपको नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट से पहले जीरो है, ये तो लीडिंग जीरो कहलाता है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ना भी लगाएं तो ठीक है, जस्ट ये खूबसूरती के लिए होता है। उसके बाद ये वाले जो 2 जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते हैं, तो जस्ट 2 और 8 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। जस्ट आपने ये बात रखना है, एनी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, और जीरो का ख्याल रखना है, जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा और कब नहीं आएगा, ये बात जस्ट आपने याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जीरो जो है वो अंदर है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है। दो नॉन जीरो नंबर, दो जो है वो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। 1 2 3 4 5, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 है। ये जीरो भी अब आपने गिनना है। आगे आ जाए, अब इसको देखते हैं 0.1080। अब यहां पे आपने जो है दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान ये वाला जीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, और ये जो आखिर पे जीरो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का, इसके सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4। लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, जो पहले 3 जीरो है ये आप खत्म कर दें, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। 2 3 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो आपने इस टेक्निक के जरिए, इस तरीके के जरिए उस सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जरा गौर से समझना। आपने, आपको वैल्यूज दी गई हैं, इनकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को भी सॉल्व करना है, और जो आंसर आना चाहिए उसको देखते हैं, और एक एक्यूरेट वैल्यू का भी आंसर आएगा। दोनों को फिर आपने आखिर में बताना है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से और एक्यूरेट जो वैल्यू है इन दोनों के आंसर में कितना फर्क आता है, उसमें एरर कितनी आती है। ये क्वेश्चन जरा गौर से देखें। सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू को देखते हैं। एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 3.78 डिवाइड बाय 1.98, ये एक्यूरेट वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू से मुराद है इसको राउंड ऑफ किए बगैर हम इसको सॉल्व करते हैं। राउंड ऑफ किए बगैर सॉल्व करते हैं तो 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे पॉइंट खत्म करके 2 जीरो लगाएं, और यहां पे भी पॉइंट खत्म करके 2 जीरो लगाएं, डेसिमल खत्म हो गए हैं। अब आप आगे करेंगे 378 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा, और 198 नीचे आ जाएगा। डिवीजन का साइन है, इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट, रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 378 डिवाइड बाय 198, इसको आप मैनुअली भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर से करूंगा, इसलिए करूंगा कि वीडियो जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आपको 8वीं क्लास को कैलकुलेटर की इजाज़त होगी, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअली भी किया जा सकता है। 378 डिवाइडेड बाय 198, तो इसका जो आंसर आ रहा है, जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लिख लें एक्यूरेट वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करके जो एक्यूरेट वैल्यू आ रही है 1.90 है। 2 डिजिट तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1.909 है, तो इसको हम जो है 1.91 कर लेते हैं, ठीक है, 1.91 कर लेते हैं, या फिर आपके पास एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ गई है। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 3.78 है, ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वल को होगा। अब 3.78 है, अब देखें
7 है, 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो हम इसको एक डिजिट जो बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास जो राउंड ऑफ होके होल नंबर में आएगा वो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपने इसको एक नियरेस्ट होल नंबर के करीब लेकर आना है, नियरेस्ट होल नंबर, तो 3.78, ठीक है, 3.78 को नियरेस्ट होल नंबर जो है इसके वो 4 बनेगा। 7 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, हमने ये डेसिमल बेसिकली खत्म करना है, हमने जस्ट ये 8 को खत्म नहीं करना, हमने डेसिमल को खत्म करना है। 7 8 जो है वो अबव 50 है तो इसमें 1 का इजाफा कर दें, ये 4 हो जाएगा। इस तरह 1.98 है, 1.98 है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यू बनेगी 1.98 है, तो 9 क्योंकि 5 से बड़ा है तो नियरेस्ट ये 2 होल नंबर होगा, किसी होल नंबर के इक्वल जो है वो हमने इसको लेकर आना है। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से मुराद है हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 4 है, ये डिवाइडेड बाय 2, 3.78 4 के बराबर रखा है, 1.98 2 के बराबर रखा है, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का, और ये हमारे पास आंसर आ गया एक्यूरेट वैल्यू का। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करनी है। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होती है कि ये जो दो आंसर आए हैं इन दोनों आंसर में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, वो हमने बेसिकली बताना है, इसको अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले रखना है, यानी वैल्यू बड़ी, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बड़ी है, इसको पहले रखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे, जगह कम पड़ गई है तो नीचे में लिख लेता हूं एक्यूरेट वैल्यू से माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास आएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस एक्यूरेट वैल्यू कितनी है 1.91, तो इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करना बहुत आसान है, 2 इसके आगे पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लें, 1.91, ठीक हो गया। अब इधर से कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गए 9, इधर आ जाएगा 9 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 0 आएगा, ये वैसे 1 हो गया, तो 0.09 जो है वो एरर आया है, ठीक है। हमारे जो एक्यूरेट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में जो एरर आया है वो 0.09 है, इसको हम अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लास 7 में भी इस तरह की क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपने क्लास 7 क्योंकि नई बुक वाली नहीं पढ़ी तो ये वाले क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट की जान बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइड बाय 253। तो इसकी एक एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनके दरमियान जो डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू में जो नंबर है एग्जैक्ट वैसे का वैसे लिखना है। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइड बाय 2.53। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने 330 मल्टीप्लाई करवाना है 7.62 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 2514.6 डिवाइड बाय 2.53 से डिवाइड करवाना है, तो डिवाइड बाय 2.53, तो ये आपके पास आ रहा है 993.91। ये आपके पास आ रही है एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट इसका जो है वो आंसर होगा। अब आते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू की तरफ। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में 330, ये जो है नियरेस्ट 100 जो है उसके अगर करीब करना है तो 30 है, क्योंकि 5 से कम है तो ये आपका 300 होगा, नियरेस्ट 100। 7.62 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। अब ये 6 क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 7.62 को हम कंप्लीट जो है वो 8 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है 2.53।
अब ये 5 से क्योंकि ज़्यादा है तो नियरेस्ट होल नंबर के करीब करना है, नियरेस्ट होल नंबर के करीब करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 2.53 अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इसको 3 होगी, 7.62 की 8 हो जाएगी और 330 की 300 हो जाएगी। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, 330 की जगह लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 तो 100 आ जाएगा। 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 800 आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। हम चलते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर की तरफ। अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है उसमें एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कम है, तो हम पहले लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू माइनस, बाद में लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आपने पहले रखना है। एक्यूरेट वैल्यू क्या है 993, यहाँ पे लिखेंगे एरर 993.91 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी है 800, दोनों को माइनस कर देते हैं। 993.91 माइनस 800, तो ये आपके पास एरर जो आएगा 193.91 अप्रॉक्सीमेटेड जो है वो एरर आपके पास आ गया है। ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख लें। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर या अप्रॉक्सीमेटेड एरर जो है वो 193.91 इसका जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये आपका पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाई 4593 माइनस 3690, इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू जो है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आप अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को पहले फाइंड कर लें, चाहे एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड कर लें, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, इसी क्वेश्चन को नीचे लिखते हैं आप। 28.35 प्लस 30.15 डिवाइड बाय 4593 3690। अब सबसे पहले ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। 28.35 माइनस 30, सॉरी प्लस करना है, 28.35 प्लस 30.15, तो यह आएगा 58.5 डिवाइड बाई, इसको माइनस करना है, 4593 माइनस 3690, तो ये आपके पास आ रहा है 903 आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप इसको कर देना डिवाइड, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 903, तो ये आपके पास आ रहा है 0.06 डेसिमल के बाद दो नंबर जो है वो डिजिट जो है वो काफ़ी है। 0.06 आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 28.35 है, तो इसको नियरेस्ट होल नंबर के करीब करेंगे। 35 क्योंकि 50 से कम है तो ये आपका 28 ही रहेगा। 30.15 ये भी 50 से कम है तो ये भी आपका 30 ही नियरेस्ट होल नंबर रहेगा। अब 4593 है तो नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 1000 नंबर जो है वो आपने राउंड ऑफ करना है, तो 45 यानी कि 4500 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका फिर होगा 593 है, 5 आ रहा है तो हम इसमें एक में इजाफा करके इसको 5000 कर देंगे। आपने एक बात याद की, नियरेस्ट 1000 करना है। नियरेस्ट 1000 इसके जो है वो करीब बनता है, वो 5000 ही बनता है, 4000 नहीं बनता क्योंकि ये 593 है। आगे 3690 है, ये नियरेस्ट 1000 करना है तो ये आपके पास 690 है, तो ये आपका नियरेस्ट क्या बनेगा 4000 बनेगा, नियरेस्ट 4000, क्योंकि ये 3 के बाद जो अगला डिजिट है वो 500 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 4000 करेंगे। ये आपकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इनकी आ गई है राउंड ऑफ करके। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। ऊपर लिखेंगे आप 28 प्लस 30
डिवाइड बाय 5000 माइनस 4000, तो 28 प्लस 30 ये आ रहेगा 58, और 5000 में से करेंगे तो 4000 माइनस, तो आपके पास 1000 आ जाएगा। 58 डिवाइड बाय 5000, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा 0.05, तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिए हैं, इधर भी आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही ले लें। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है। अब 0.0 इधर भी है, 0 इधर भी है, इधर 6 है, इधर 5 है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एरर होगा। एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले रखना है। ठीक है, तो आपके पास जो एरर है वो क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू 0.06 माइनस 0.05, तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेटेड एरर आएगा 0.06 माइनस 0.05, तो 0.01 आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लाजमी उम्मीद है कि पेपर में आपके ये पूछा जाएगा। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 133.895 डिवाइड बाय 5.36। सबसे पहले इसका एक्यूरेट आंसर फाइंड कर लेंगे, फिर अप्रोक्सीमेटेड आंसर फाइंड कर लेंगे। तो 133.895 डिवाइड बाय 5.36, तो इसका कैलकुलेटर के ज़रिए सबसे पहले इसको हम करेंगे ऐड 133 प्लस 8.95, तो ये आपके पास आ जाएगा 141.95 डिवाइड बाय 5.36, तो डिवाइड करेंगे 5.36 से, तो ये हमारे पास जो आंसर आया, एक्यूरेट आंसर आया 226.48। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही काफ़ी हैं। अब 133 को अब राउंड ऑफ करें तो 133 है, नियरेस्ट 100 करीब करना है, तो 133 50 से कम है, तो ये इसको हम जो है वो 100 ही लिखेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद 8.95 ये है, इसको नियरेस्ट होल नंबर के करीब राउंड ऑफ करेंगे तो 95 है, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। अब 5.36 है, 5.36 है, इसको नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करेंगे तो 36.50 से कम है, तो ये आपका जस्ट 5 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 9 डिवाइड बाय 5, तो 109 डिवाइड बाय 5, क्या आंसर आएगा 109 डिवाइड बाय 5, तो 21, इसका जो आंसर आ रहा है वो 21.8 है। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्यूरेट वैल्यू पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या है जी, सबसे पहले यहाँ पे एरर लिख लें, अप्रॉक्सीमेशन एरर, चलें अप्रॉक्सीमेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन छोटी सी लगा दी, इससे मुराद आप कंप्लीट कर लें। अप्रॉक्सीमेशन एरर, एक्यूरेट वैल्यू कितनी है 26.48 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू की है 21.8, तो 26.48 माइनस 21.8, ये आपके पास आ रही है 4.68। अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है वो 4.68 है, तो यही जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो कंप्लीट हो गए हैं, सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196। ठीक है, 21,196
0.18 किलोमीटर है। राउंड ऑफ द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो जो नंबर है वो मैंने लिख दिया है 21196.18 किलोमीटर। ये है जी लेंथ इसकी। इसको कौन सा सॉल्व करना है, पूरी वर्ड स्टेटमेंट लिखनी है। जस्ट ये नंबर लिखा, 1 डेसिमल प्लेस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस के मुराद है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट हो 1 यहाँ तक। तो ये आपके पास आएगा 21196 पॉइंट, इसका अगला डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, तो ये 0.2 हो जाएगा। ये आपकी 1 डेसिमल प्लेस हो गई है, ठीक है। 21196.2। अब है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, बाकी के छोड़ दें। 21196, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी ये राउंड ऑफ हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डायमीटर ऑफ अर्थ 12,742 किलोमीटर है। राउंड द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 12742 ये नंबर है जी। आपने इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो 1 2 3 यहाँ तक करना है। इसके बाद 4 है, 5 से कम है, तो ये आपके पास 12700 ये हो गया आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। उसके बाद दोबारा नंबर को लिखते हैं 12742। अब आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 4 1 2 3 4 यहाँ तक करना है आपने। इसके बाद अगला नंबर क्या है, वो भी 5 से कम है, तो ये आपका आएगा 12740। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो गया है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूं। इसके अलावा क्लास 6 7 8 की वीडियोस तमाम बुक्स की, यानी 6 7 की तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अब क्लास 8 की भी 50% वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वहां से जाके प्लेलिस्ट से जाके उनको देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइन।